जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी और शाह को था। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों की बड़ी जीत, पूरे देश में मुस्लिमों में जश्न का माहौल। मुंह लटकाए दिखे शाह, उल्टी पड़ गई मोदी की बाजी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर निगाह गड़ाए सरकार ने वक्फ कानून लाने की जो कोशिश की थी उसमें पूर्ण रूप से उसे नाकामी हाथ लग रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को जो फैसला दिया उसे यह क्यों बताया जा रहा है कि मुस्लिमों की बड़ी जीत हुई? क्या मोदी और शाह अब इस सुप्रीम कोर्ट में पहली शिकस्त के बाद में कुछ और दूसरा हथकंडा अपनाएंगे? आखिर पूरे देश में जिस किस्म से जश्न का माहौल है, तो क्या आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से वक्फ का मोदी शाह का कानून निरस्त कर दिया जाएगा? आखिर 15 सितंबर को मुसलमानों को इन किन किन बिंदुओं पर बड़ी जीत मिली है, जल्दी से आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन के अंत तक बने रहें ताकि इसके तमाम पहलुओं से आपको वाकिफ करा सके, इसके तमाम परतें आपको खोल सके और मोदी सरकार के लिए झटका कैसे है यह भी आपको बता सके। दोस्तों, सबसे पहले सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। 3 बड़े झटके इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश में वक्फ कानून जो लेकर के आ रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट में लगा है। सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा आदेश देखिए, यह कि अब जिला कलेक्टर यह फैसला नहीं ले पाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। यानी कि जिला कलेक्टर को जो सारी की सारी अथॉरिटी मोदी शाह ने दे रखी थी और जिला कलेक्टर सरकार के हिसाब से चलता, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, रोक लगा दी। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर को अधिकार देने से मनमानी और विवाद बढ़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण और मनमाना मानते हुए लागू करने से इनकार कर दिया। दूसरा बड़ा झटका। तीसरा बड़ा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हंटर के शक्ल में सरकार के इस पूरी रणनीति पर लगाया, कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान को भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था तब तक स्थगित रहेगी जब तक सरकार इस पर कोई ठोस नियम नहीं बना लेती है। यानी कि दोस्तों, जिस तेज रफ्तारी के साथ में, जिस जोश के साथ में और जिस उत्साह के साथ में बहुसंख्यकों को खुश करने वाले जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार केंद्र से लेकर राज्यों के स्तर पर अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी पर निगाह गड़ाए हुए उन प्रॉपर्टीज को किस तौर पर हथियाया जाए। जी हां दोस्तों, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरे पास में फैक्ट हैं, लॉजिक है, पूरा रिसर्च है। किस तौर पर हथियाया जाए, सिर्फ और सिर्फ वक्फ कानून बनाने की मंशा, मोदी सरकार वाला वक्फ कानून उसी के तहत थी। जल्दी जल्दी से आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखा देते हैं और सुनवा देते हैं। दोस्तों, इस फैसला आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, आज इन तीनों प्रावधान पर जिस अंदाज में रोक लगाई है, आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से वक्फ पर हमें उम्मीद है कि रोक लगेगी। दूसरा, जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि हमें इस बात की उम्मीद है कि अब मोदी सरकार जिस भी तरीके से अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट वहां पर बैठा हुआ है मुस्लिम विभाग को, मुस्लिम समुदाय को न्याय देने के लिए। दोस्तों, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं कि यह वाकई एक अच्छा और ग्रेट फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश, सरकार के इरादों पर लगाम लगा दी है। जमीन दान करने वाले लोग इस बात से डरे हुए थे कि सरकार उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगी। यह उनके लिए राहत की बात है। सरकार कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल से धर्म का पालन कर रहा है? यह आस्था का मामला है। सरकार ने इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। हम लड़ाई आगे जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखे। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने समर्थन किया। मौलाना ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के फैसले की उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमें यकीन था
कि ऐसा ही फैसला आएगा, ताकि वो सरकारें जो किसी भी समुदाय के खिलाफ, वो सरकारें, वो राजनेता, वो पार्टियां किसी भी समुदाय के खिलाफ में अन्याय करती हैं, उस अन्याय की कमर को तोड़ी जा सके। वो कहते हैं कि अब वक्फ की ज़मीनों पर भूमाफिया के कब्जे हटेंगे, इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमज़ोर मुसलमानों के उत्थान के लिए खर्च की जाएंगी। उधर दोस्तों, जमीयत अहले हदीस की तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि मुसलमानों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई, जिस तरीके से अल्लाह के रास्ते में वो खुद अपनी ज़मीन को दान करते हैं, अपनी संपत्तियों को दान करते हैं, सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। यानी कि दोस्तों, मुसलमान खुश है और मुसलमान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस फैसले के आने के बाद जश्न नहीं मना रहा, पूरे देश के अंदर जश्न है। सेकुलर पार्टियां इस वक्त खुशी महसूस कर रही हैं। दोस्तों, अब आइए आपको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की 10 महत्वपूर्ण बातें भी बता देता हूं। दोस्तों, आप खुद विश्लेषण कीजिए इन तमाम बिंदुओं की रोशनी के आईने में कि हुआ क्या है, हो क्या रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर फैसला दिया क्या है। उन सारे पक्षों को आपके सामने रख देता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दोस्तों, 10 खास पॉइंट में आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला बता देता हूं। पहला यह दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूरे वक्फ संशोधन कानून पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ अहम विवादित मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और दरअसल यही तो चाहिए था अल्पसंख्यक विभाग को, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसकी बुनियाद पर सरकार से जुड़े हुए लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दोस्तों, मगर दोस्तों जो फैसला दिया उससे आने वाले समय में पूर्ण रूप से रोक लगाने के संकेत अल्पसंख्यक विभाग को लग रहे हैं। दूसरा बड़ा फैसला, दूसरा बिंदु, 5 साल तक मुस्लिम धर्म पालन का प्रावधान पर रोका गया। धारा 3R के तहत यह शर्त कि किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए, कोर्ट ने अस्थायी रूप से इसे रोक दिया है। राज्य सरकार के नियम बनाम कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती हैं, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी कि सरकारें, खासतौर पर केंद्र की सरकार जो कुछ कर रही थी उस पर पूर्ण रूप से रोक है। कलेक्टर के अधिकार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारा 3C के तहत कलेक्टर को यह तय करने का बिल्कुल कतई तौर पर अधिकार नहीं होगा कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई। अब देखिए दोस्तों, थितरई देखिए किस अंदाज में गलत बयानी सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे कि वक्फ किसी भी जमीन पर उंगली रख दे वक्फ की हो गई। गजब अंदाज है दोस्तों, इस देश में झूठ की पराकाष्ठा है ये। वक्फ किसी भी जमीन पर उंगली रख दे वो वक्फ की संपत्ति। दोस्तों, आपके किसी बच्चे के किसी खिलौने पर कोई उंगली रख दे, उससे उसका खिलौना नहीं हो जाता। ये तो प्रॉपर्टी का मामला है। ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल कोर्ट दरअसल सरकारी ही होते हैं, उसमें IAS और दूसरे बड़े उच्च अधिकारी होते हैं। एक कोर्ट का अदालत का दर्जा होता है, उसमें वो मामला जाता है, डिस्प्यूट जाता है, कागजों की बुनियाद पर अगर कोई बात कहती है। दोस्तों, इस देश के अंदर बेतहाशा जमीनें सरकारों ने या फिर जो आम लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां हैं देश की, उन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। इसीलिए वक्फ उन कब्जाशुदा जमीनों के बारे में कहता है कि हमारी जमीनें छुड़ा करके हमें दी जाएं। मगर भारतीय जनता पार्टी, सरकार से जुड़े हुए लोग ये कहते आ रहे थे कि साहब किसी भी जमीन पर वक्फ कि लोग अपनी उंगली रख दें उसकी हो जाती। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। दोस्तों, दूसरा यह कि शक्तियों का पृथक्करण। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को यह शक्ति देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। यानी कि एक बार नहीं, कोर्ट ने कई टिप्पणियां की जो सरकार इसमें लागू कराना चाहती थी। संपत्ति से बेदखल नहीं होगा। जब तक ट्रिब्यूनल या अदालत अंतिम फैसला नहीं ले लेती हैं, तब तक किसी भी वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रिब्यूनल कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मगर सरकार क्या आपके सामने परोस रही थी कि तो सारे मुस्लिम ही लोग होते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग ट्रिब्यूनल कोर्ट में बैठे होते हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। आगे का कि तीसरे पक्ष के अधिकार पर भी रोक लगा दी। विवाद के निपटारा होने तक संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, सरकार क्या चाहती थी कि कलेक्टर उनकी मर्जी से राज्य सरकारों के, अब सोचिए उत्तर प्रदेश का आप मिसाल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां के कलेक्टर क्या मौजूदा वक्त में सरकार के इतर जा सकते हैं? हरगिज नहीं। और ऐसे में था कि अगर कलेक्टर ने किसी वक्फ की संपत्ति पर विवादित उसे कर दिया
तो फिर वो वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी, चाहे वो मदरसा हो, खानका हो, ईदगाह हो, मस्जिद हो, धार्मिक स्थल हो। यानी कि वो विवादित और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर ताला ये वो रोक दी गई। अब उसका निपटारा आप करते रहिए अदालतों में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, 50 साल, 200 साल, यानी कि ज़मीन लटक गई। कितने शातराना अंदाज में इस पूरे वक्फ के कानून को डिजाइन किया गया था। 8वां बिंदु क्या है? गैर मुस्लिम सदस्य की सीमा तय की गई। केंद्र वक्फ परिषद में 4 और राज्य वक्फ बोर्डों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। सरकार क्या चाह रही थी, बीजेपी क्या चाह रही थी कि दोस्तों श्राइन बोर्ड्स हैं, दूसरे तमाम हिंदू बोर्ड्स हैं, सिख बोर्ड्स हैं, जैन बोर्ड्स हैं, उसमें तो वही लोग रहेंगे जो उस समुदाय से हैं, उस धर्म के हैं। मगर मुसलमानों के वक्फ के इस बोर्ड में गैर मुस्लिमों को ला करके बड़ी तादाद में बिठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें बहुत नियमित कर दिया है, इसे सीमित कर दिया। 9वां बिंदु यह था कि पंजीकरण पर रोक नहीं। कोर्ट ने माना कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 1995 से चला आ रहा है और यह नई आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ समय सीमा में बदलाव किए गए हैं। सरकार ने क्या कहा था दोस्तों? सरकार ने कहा था कि साहब ये 6 महीने का वक्त है, जो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं होंगी वो वक्फ के नहीं माने जाएंगे। देखिए सरकार कैसे कह रही थी, ठीक इसी तर्ज पर SIR सरकार करवा रही थी चुनाव आयोग के माध्यम से, कथित तौर पर कि SIR में एक समय सीमा दी गई थी कि इस बीच में जिन लोगों ने दस्तावेज दिए उन लोगों का नाम जुड़ेगा, जिन्होंने नहीं दिए उनका कट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आधार भी जोड़िए, समय सीमा भी बढ़ाइए। ऐसे ही इस मामले में कहा गया कि साहब कोई समय सीमा इसमें नहीं चलेगी और इसमें रजिस्ट्रेशन वाली जो बिंदु थी उस रजिस्ट्रेशन के बिंदु को समय सीमा के हिसाब से खारिज कर दिया। 10वां और आखिरी बिंदु, CEO नियुक्ति पर सुझाव कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने गैर मुस्लिम को राज्य वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने पर रोक नहीं लगाई है, यानी कि ऐसा किया जा सकता है लेकिन उसमें एक सहमति होनी चाहिए। लेकिन कहा कि जहां संभव हो मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। अब देखिए दोस्तों, देश के अंदर जितने सारे राज्य हैं, दक्षिण भारत के, नॉर्थ ईस्ट के, पश्चिम भारत के, जिसमें आप गोवा के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके आते हैं, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्य आते हैं, उत्तर भारत के कुछ हिंदी बेल्ट हैं, दक्षिण भारत के। ये कहा गया वक्फ की संपत्ति जहां पर है, जहां तक संभव हो मुस्लिम व्यक्ति ही नियुक्त किया जाए उसका CEO। सरकार क्या कह रही थी? सरकार ने जो पूरा का पूरा प्रावधान बनाया था उसमें गैर मुस्लिम CEO बनने जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट की, मुसलमानों को बनाई। और अगर कहीं पर ऐसी स्थिति है जहां पर आपसी समझौते से, सहमति से, या जहां पर गैर मुस्लिमों का सद्भाव, वहां पर एक मेलजोल के हिसाब से, जिनकी नेक नियति के हिसाब से अगर मुस्लिम चाहते हैं तो वहां गैर मुस्लिम को भी CEO नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जबरन नहीं। तो दोस्तों इस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने जो हंटर चलाया, सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक उहापोह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हमने लिखा कि वक्फ पर मुस्लिमों की बड़ी जीत। ये 3 ऐसे बिंदु हैं दोस्तों जिन बिंदुओं को लेकर के मुस्लिम समुदाय बेहद परेशान था। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर के यह दर्शा दिया कि देश के अंदर रूल ऑफ लॉ चलेगा, देश के अंदर संसद सर्वोपरि नहीं है, सरकार सर्वोपरि नहीं है, संविधान और रूल ऑफ लॉ का रखवाला सुप्रीम कोर्ट है। अगर कहीं पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट वहां न सिर्फ चूड़ी टाइट करेगा बल्कि हंटर भी चलाएगा। और इसीलिए देश का अल्पसंख्यक विभाग, मुस्लिम समुदाय खुश है, जश्न मना रहा है, सेकुलर पार्टियां भी खुश हैं। दोस्तों आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के, सरकार के मनमाना तरीके और सुप्रीम कोर्ट के चूड़ी टाइट करने वाले फैसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।